क्या आपने सोचा है कि ठंडी हवा देने वाले पहाड़ तब भी सकते हैं? चलिए एक बार ये आप सोच भी सकते हैं कि अप्रैल या फिर जून में गर्मी हो सकती है या फिर बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन मार्च के महीने में अगर इतनी गर्मी हिमाचल के पहाड़ों पर पड़े तो सोचिए कि आलम क्या होगा। पानी की किल्लत होगी, कुछ जगहों पर हिमखंड गिरने की भी संभावना, और भी ना जाने क्या क्या। शिमला में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पानी की किल्लत और सूर्य देवता का टॉर्चर लोगों को परेशान कर रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के बाद समय आ गया है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का। बहुत गर्मी, इतनी गर्मी पहाड़ों पर पड़ रही है कि ऐसा लग रहा है मानो ये मार्च का नहीं बल्कि अप्रैल जून का महीना चल रहा हो। हिमाचल में गर्मी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करने लगी है। कुछ पर्यटन स्थलों में मार्च महीने में ही गर्मी ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोपहर के समय शिमला का रिज मैदान ऐसा तपता है जैसे कि रेगिस्तान। मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख करते हैं ताकि यहाँ के हरे भरे पहाड़, यहाँ की ठंडी हवा और सर्पीले रास्ते लोगों का दिल खोलकर स्वागत करें। लेकिन इन्हीं पहाड़ों पर इन दिनों बड़े बड़े शहरों में पड़ने वाली गर्मी जैसी तपिश है। आजकल हिमाचल में तापमान सामान्य से ज्यादा चल रहा है और आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना भी है। हालांकि 2 दिन मौसम खराब रहने की वजह से तापमान में कमी दर्ज की गई, लेकिन गर्मी जस की तस बनी है। इस चिलचिलाती गर्मी में लोगों का ठंडा पानी ही सहारा है। आइसक्रीम खाकर लोग कलेजे को ठंडक पहुंचा रहे हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि घरों से बाहर निकलने में भी आलस आता है। मुझे उम्मीद थी यहाँ बहुत ठंड होगी, मैं जैकेट साथ लेके आया हूँ, पर जैकेट पहनने का मौका नहीं मिला क्योंकि यहाँ उतनी ठंड नहीं है जितनी उम्मीद थी मेरे को। मुझे याद है कुछ 3-4 साल पहले 13 मार्च को मैं होली के दिन आया था तो बर्फ पड़ी हुई थी कुफरी में सारी जगह यहाँ, पर इस बार ऐसे कोई बर्फ भी नहीं दिख रही है, उस तरह ठंड भी नहीं है। लगता है ग्लोबल वार्मिंग जो हम सुनते हैं वो दिखने को मिल रही है। हम कई सालों से आते हैं यहाँ पे पहले इस मौसम में आते थे तो स्वेटर पहनी होती थी, हमारे स्वेटर जैकेट पहनते थे ताकि ठंड ना लगे, ठंडी ना लग जाए। लेकिन आजकल तो आधी बाजुओं में घूम रहे हैं जी, कोई फर्क नहीं लगता ज़्यादा। हमें लगा था कि शायद यहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम होगा तो इसलिए हम यहाँ घूमने के लिए आए थे। हम तो जैकेट वगैरह सब लाए थे, लेकिन अब तो लग रहा है कि शायद हमने टाइम ही वेस्ट किया। इतना ऐसा माहौल तो हमारे यहाँ भी है, तो यही रीज़न है कि यहाँ तो हमारे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या है क्या नहीं, कुछ खास नहीं है। थोड़ा धूप ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, मतलब गर्मी सी हो गई है थोड़ी। तो जैसे पहले सुना था कि मतलब वहाँ पे मौसम ठंडा होगा, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, मतलब नॉर्मल सा ही है, ठीक ही है। ये तो सुना आपने कि शिमला के लोगों और शिमला घूमने आए लोगों ने क्या कहा, लेकिन पर्यटन नगरी मनाली की अगर बात करें तो मनाली में गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्च 2004 में मनाली में अधिकतम तापमान 27 डिग्री था। इस साल मार्च महीने में अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री यानी कि 0.5 ज्यादा है। शिमला में 17 मार्च को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि 2010 की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री था, जो कि कम था। धर्मशाला में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर धर्मशाला की अगर बात करें तो साल 2010 में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री था। मौसम को लेकर मौसम विभाग के निदेशक ने क्या कहा, सुनिए। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में जो तापमान है अभी भी सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक चल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में डिस्ट्रिक्ट शिमला और लाहौल स्पीति में हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी सामान्य से अधिक चल रहे हैं। अगर जैसे आपने पूछा इस मार्च में रिकॉर्ड की बात करें तो हमारे जो 3 स्टेशन है वहाँ पे मतलब रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं। जो पहला स्टेशन है वो है मनाली, वहाँ पे जो इस मार्च के महीने में जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है 27.5 डिग्री सेल्सियस। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो सन 2004 में था, जो था 27 डिग्री। उसके बाद स्टेशन है धर्मशाला, वहाँ पे भी डे टेम्परेचर का रिकॉर्ड ब्रेक किया गया है। जो इस वर्ष मतलब मार्च में रिकॉर्ड किया गया था वो था 32.2 डिग्री सेल्सियस। इसके पहले जो हाईएस्ट था वो था 31.6 डिग्री सेल्सियस, जो सन 2010 में रिकॉर्ड किया गया था। कड़ाके की सर्दी के बाद चिलचिलाती गर्मी, ये तस्वीरें पहाड़ी राज्य से सामने आ रही है। यही कारण है कि लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। कुछ जिले तो ऐसे हैं कि पानी की किल्लत अभी से यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आगे आगे टेम्परेचर और बढ़ने की संभावना है।
इसीलिए जरूरत है इस पसीने छुटा देने वाली गर्मी में खुद की सेहत का ध्यान रखने की। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट।